प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जापान में है। जापान के बाद अब उनका अगला पड़ाव होने वाला है सीधे चाइना। चाइना ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 साल से भी लंबा वक्त बीत चुका है। अब तक उन्होंने कोई विजिट चाइना की नहीं की इन 7 सालों में, इसीलिए अब वो चाइना जब जाएंगे तो दुनिया की नजर तो देखिए उन पर टिकी होगी कि आखिर वो वहां जाकर क्या बात करने वाले हैं, शी जिनपिंग के साथ किस तरीके से बातचीत करेंगे। अब ये जरूरी क्यों है, देखिए आपको क्यों जानना है और दुनिया क्यों ढूंढ रही है कि आखिर पीएम मोदी को चीन जाकर क्या मिलने वाला है या शी जिनपिंग को इस मीटिंग से क्या फायदा मिलेगा। पहली बात तो एससीओ का ये समिट है। एससीओ समिट यानी कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक समिट है। 25वां समिट इस बार रखा गया है, जो इस बार चाइना में होना था, इसलिए प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं और पहले से ही उनका ये प्रोग्राम तय था। इस समिट में वो जाएंगे तो कई सारी अहम बातें भी निकल कर सामने आएंगी, लेकिन इससे पहले आप ही जानिए एससीओ है क्या। शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको तैयार किया गया था साल 2001 में। ये कुछ देशों का समूह है, खासतौर पर जो यूरोप के कुछ देश इसमें शामिल हैं, इसके अलावा एशिया के कुछ सारे देश इसमें शामिल हैं। इसमें कुल जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो 10 हैं, हालांकि 16 अतिरिक्त मेंबर्स भी इसमें हैं, यानी कि गेस्ट नेशंस आप उनको कह सकते हैं। उनको कई बार आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में उनको आमंत्रित किया जाता है जितनी भी, जब भी एससीओ की कोई एनुअल समिट होती है उसमें। इस बार ये 25वीं एनुअल समिट होने वाली है जो कि होगी चीन में, इसीलिए इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान, चाइना, भारत, ये तमाम ऐसे देश हैं जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। और इसीलिए देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है क्योंकि इसमें पाकिस्तान भी है, चीन तो है ही और भारत भी है। तीनों एक साथ यहाँ पर अब आ गए हैं। अभी जब तीनों एक साथ आए हैं एक ही पटल पर, तो आखिर क्या अहम यहाँ पर होने वाला है, तो इसलिए आपने यहाँ पर समझ लिया। अब देखिए जिस तरीके से आप देख रहे थे अब तक, अमेरिका का जो दबाव है वो हर देश पर लगभग लगभग टैरिफ के तौर पर पड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसे में जो अपने रिलेशंस हैं वो भारत और चाइना भी आपस में सुलझाने की कोशिशें कर रहे हैं। ये वक्त ऐसा है जब भारत ने अपने जो रिलेशंस हैं उनको सुधारा है। पाकिस्तान के साथ तो देखिए जो झड़प हुई वो हुई, अब इसके बाद यहाँ पर बातचीत होती है कि नहीं हुई होती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक कोई बातचीत यहाँ पर सीधी प्रधानमंत्रियों की नहीं हुई है, लेकिन इस समिट में देखिए शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो भी आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत होगी या फिर नहीं, इसको लेकर कोई अभी खास जानकारी नहीं है और उम्मीद ऐसी है कि वो शायद ना कोई बातचीत यहाँ पर हो। हालांकि आगे क्या होगा देखिए भविष्य की बात है, लेकिन शी जिनपिंग के साथ बातचीत प्रधानमंत्री की होगी। और गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसको सुलझाने का काम तो यहाँ पर किया गया। कई दौर की वार्ताएं हुई, एक बर्फ सी जम गई थी भारत और चीन के रिश्तों में। अब उस बर्फ को धीरे धीरे हटाने का काम भारत और चीन दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये सफल कैसे हुआ, जब विदेश मंत्री वांग ही भारत आए। चीन के विदेश मंत्री हैं वांग ही, वो भारत आते हैं, कई सारे करार उनके साथ होते हैं। उन करारों के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, वो भी अहम होगा और इसका हिस्सा भी हो सकता है एससीओ में जब बातचीत यहाँ पर शी जिनपिंग और पीएम मोदी की होगी। वो करार यहाँ पर हुए, उसके बाद ये संबंध थोड़े बेहतर बनते गए और चीन ने कहा भी कि हमारे पास खुला मार्केट है, आप आइए हमारे यहाँ, आप अपना सामान बेच सकते हैं, ये भारत से उन्होंने कहा है। अब यहीं से धीरे धीरे परतें खत्म होती हुई दिख रही हैं क्योंकि एससीओ समिट में अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं, तो चीन में उनकी प्रेजेंस वहां पर होना, इसके अलावा जो दुनिया की नजर है टिकी हुई है इस वक्त भारत पर ही। भारत अब क्या करेगा, भारत पर 50% टैरिफ अगर अमेरिका ने लगाया है तो भारत का क्या रुख होने वाला है, इसी पर हर कोई चर्चा कर रहा है। और शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात इसीलिए बेहद अहम है क्योंकि भारत और चीन अब तक दुनिया को ये लगता था कि ये दोस्त नहीं बन सकते, ये आपस में लड़ रहे हैं। लड़ क्या रहे हैं, कोल्ड वॉर से इनके बीच में आपस में चल रही है, एक तनातनी सा है, एक तनाव सा है, बॉर्डर डिस्प्यूट बार बार है। अरुणाचल प्रदेश के कई सारे जिलों को कई बार चीन अपने नक्शे में दिखा देता है, अपने नामों से दिखाता है, उसको लेकर बार बार आपत्ति भारत ने जताई है और भारत ने कहा है कि ये सब हमारे अभिन्न हिस्से हैं, ये आपके नहीं हो सकते, ये भारत के अभिन्न हिस्से रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर बहुत बार ऐसी तल्खी देखने को मिली है भारत और चीन के रिश्तों में। अब जब एक ही मंच पर ये होंगे तो बहुत सारे बड़े मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं। अब इसमें सबसे पहला मुद्दा जो है देखिए रेयर अर्थ मेटल को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है। रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है कि दुनिया का 60 से 70% जो रेयर अर्थ मेटल है वो चीन के पास ही है। अमेरिका तक ने चीन के साथ इस बात को लेकर करार किया है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको समझाऊंगी। भारत ने भी अपनी बात यहाँ पर, जब वांग ही आए थे विदेश मंत्री चीन के भारत, तो तब ये बात कही थी कि भाई हमें आपसे रेयर अर्थ मेटल चाहिए, तो चीन इस बात पर राजी हुआ था। अब उसको लेकर समझौते पर शायद आगे यहाँ पर बातचीत हो सकती है, ये बात जरूर प्रधानमंत्री की ओर से आगे रखी जाएगी। रेयर अर्थ मेटल अब क्यों जरूरी है, देखिए
आपका मोबाइल फोन, आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये सब उन्हीं रेयर अर्थ मेटल से काम करते हैं, यानी कि उनके बिना ये कुछ भी नहीं है और ये डिवाइस शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर रेयर अर्थ मेटल इस दुनिया में ना हो। सेमीकंडक्टर चिप्स आपकी उसी से तैयार होती हैं, रोबोट्स वगैरह आपके सब उससे बनते हैं, आपकी गाड़ियां, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन, आपका टेलीविजन, आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज करते हैं उसमें रेयर अर्थ मेटल की प्रेजेंस होती ही होती है, इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट भी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जब जाएंगे तो उनका सबसे पहला मकसद यही रहने वाला है। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि प्रदूषण इससे तभी कम होगा, कार्बन एमिशन इससे तभी कम होगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़े, यानी कि गाड़ियां भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह यूज करें। आपने देखा होगा बैटरी वाले रिक्शे बहुत सारे आ रहे हैं, बैटरी वाली जो मोटरसाइकिल्स हैं वो आ रही हैं, आजकल तो बैटरी वाली 4 व्हीलर्स भी आ चुकी हैं। तो इनको प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि भारत का लक्ष्य रहा है साल 2070 तक हम किसी भी तरीके से जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, और ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भी भारत कई बार इन बातों का जिक्र कर चुका है। तो अब उस तरफ अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये तमाम कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें चाहिए रेयर अर्थ मेटल, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ऐसे तैयार करें जिससे प्रदूषण कम से कम हो, हम उसको नियंत्रित कर सकें। इसीलिए भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो बाजार है उसके लिए रेयर अर्थ मेटल बहुत ज्यादा जरूरी है। यही कारण है, देखिए, अगर प्रदूषण कम होगा तो क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी, और जो मौसम में हम तरह तरह के बदलाव देख रहे हैं, अति गर्मी, अति ठंडी हो जाना, बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। यही कारण है कि ये सब तभी हो रहा है जो प्रदूषण है। प्रदूषण कहाँ से निकल रहा है? फैक्ट्रियों से निकल रहा है। इसके अलावा जो गाड़ियां हम लोग इतनी सारी चलाते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उससे कार्बन एमिशन होता है। कार्बन एक गंदी हवा है जो उससे निकलती है, रिलीज होती है, उसके कारण प्रदूषण होता है, प्रदूषण फैलता है, और यही बाद में क्लाइमेट चेंज की वजह भी बनता है। तो ये तमाम कारण हैं, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाजार को भारत को मजबूत करना है तो सबसे बड़ी बात तो यही है। इसी को लेकर समझौते वहां पर हो सकते हैं, बातचीत प्रधानमंत्री यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जिस तरह से अब जो धीरे धीरे वैश्विक मंच पर भी आप देख रहे हैं, जो वैश्विक पटल पर भी आप बदलाव देख रहे हैं, कुछ देश जो पहले अमेरिका के साथ थे अब वो धीरे धीरे अमेरिका से दूर होते हुए दिख रहे हैं। जैसे आपने नेटो नेशंस देखा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कई सारे नेशंस ऐसे हैं जो अब धीरे धीरे अपनी दूरी बना रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प तो यही चाहते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुके। अब रूस यूक्रेन का युद्ध रुकना, देखिए, नेटो नहीं चाहता। नेटो को, क्योंकि नेटो को तैयार ही इसलिए किया गया था, नेटो उन तमाम देशों का समूह है जो रूस की खिलाफत करते हैं, रूस के दबाव में आने को तैयार वो नहीं है। यही कारण है, उसमें अमेरिका भी है। लेकिन अब अमेरिका के ट्रम्प को क्योंकि नुकसान पहुंच रहा है, बहुत हथियार वो अब तक यूक्रेन को सप्लाई कर चुके हैं, इससे उनकी इकोनॉमी गिर रही है। अब वो ये चाह रहे हैं कि युद्ध रुक जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी तक उन्होंने ही इस युद्ध को बढ़ावा दिया था, यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करते करते, लेकिन अब क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिर रही है तो उसको रोकना जरूरी है, इसीलिए वो इस फेवर में है कि युद्ध रुके। लेकिन नेटो नेशन, जो बाकी नेटो नेशन है, वो उसके खिलाफत कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा ट्रम्प के फेवर में नहीं है। वो एक ऐसा सोल्यूशन चाहते हैं जिससे उनको झुकना ना पड़े, यूक्रेन को झुकना ना पड़े और पुतिन हार भी मान ले। अब ये बात यहाँ पर बन नहीं पा रही। तो ऐसे में जब अलग अलग तरीके के बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं, और यही कारण है क्योंकि इकोनॉमी नीचे जा रही है, तो ट्रम्प टैरिफ भी लगा रहे हैं अलग अलग नेशंस पर ताकि उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो। अगर टैरिफ देखे उनने लगाया है तो वहां पर जो अमेरिकन हैं वहां पर मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि अब वहां के जो व्यापारी हैं, वहां की जो कंपनीज है, वो ये चाहेंगी कि भाई अब हम बाहर से तो सामान मंगा नहीं पा रहे हैं, तो हम ऐसा ही करते हैं कि खुद ही के यहाँ सब कुछ मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की ओर से दूसरे देशों पर हो रही है। अब उस दबाव को कैसे टैकल करना है, ये तमाम देश ऐसे हैं जिन पर टैरिफ लगाया गया है, जो अब एससीओ में आएंगे भी। भारत उसमें है, चीन उसमें है, रशिया उसमें है, तमाम ऐसे देश हैं जो इस टैरिफ का सामना कर रहे हैं। तो इसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि आप देखिए, अगर ये सब दोस्त हैं तो आपस में इन सबको एक दूसरे के लिए मार्केट खोलनी होगी। रूस को भारत के लिए, भारत को चीन के लिए, चीन को भारत के लिए। तो उस पर बात हो सकती है कि ओपन मार्केट कैसे इसको बड़ी कर सकते हैं, अपने मार्केट को और कैसे बड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अमेरिका का विकल्प नहीं है तो अब अगला विकल्प क्या होने वाला है। तो उसी को लेकर भी बातचीत हो सकती है कि आप आइए, हमारे यहाँ निवेश कीजिए, हमारी मार्केट आपके लिए खुली है, खुला बाजार। और देखिए, चीन के लिए हमेशा से भारतीय बाजार बहुत बड़ा बाजार रहा है, बहुत ज्यादा व्यापार वो यहाँ से करता है। अपना सामान जितना भी आप देखते हैं, कई सारे चीनी उपकरण आपने देखे हैं, चीनी मोबाइल फोन्स का भी आप यूज करते होंगे जो चाइना में बनकर आते हैं, मेड इन चाइना लिखा रहता है। कई छोटे छोटे उपकरण ऐसे हमारे घरेलू चीजों में भी मेड इन चाइना ही आते हैं, इसीलिए बहुत बड़ा बाजार
चाइना भारत का रहा है और भारत चाइना का रहा है। इसी वजह से चीन नहीं चाहेगा कि ये मार्केट उसके हाथ से जाए। और क्योंकि गलवान में जो झड़प हुई थी उसके बाद थोड़ी बहुत तल्खी यहाँ पर देखने को मिली थी, उस तल्खी को साफ करना एक बहुत बड़ा मकसद यहाँ पर इन तमाम देशों का होगा। अब देखिए, ये ऐसे बदलाव इस वक्त विश्व पटल पर हो रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से उन बदलावों को भी यहाँ पर टैकल करना है और साथ कैसे चलना है, एक साथ मजबूती से कैसे आगे बढ़ना है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है। देखिए, पुतिन भी यहाँ पर आएंगे उस मीटिंग में। इसके अलावा पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि उसको लेकर कोई यहाँ पर बातचीत होगी या फिर नहीं, कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है पीएम मोदी और शहबाज शरीफ की। लेकिन शी जिनपिंग के साथ तो बातचीत करेंगे और इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत यहाँ पर हो सकती है। व्यापार को और सुगम कैसे करें, भारतीय मार्केट किस तरीके से और खोला जा सकता है, इसके अलावा चीन और क्या भारत को दे सकता है, रेयर अर्थ मेटल पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स को लेकर भी हमने कुछ करार यहाँ पर किया था। फर्टिलाइजर्स कुछ ऐसे हैं जो हम बार बार चीन से ही मंगाते आए हैं, यानी कि हमारा कुछ परसेंट हिस्सा ज्यादातर वो चीन से ही आता है फर्टिलाइजर्स का, तो उस पर भी बातचीत हो सकती है। 2-3 महीने पहले खबरें भी सामने आई थी कि चीन ने उस पर कुछ तरीके की रोक लगा दी ताकि यहाँ जो किसान थे वो बहुत परेशान उस वक्त हो भी गए थे। तो ये परेशानियां किसानों के सामने ना आए, क्योंकि इससे जो फसलें हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है और फसलों को नुकसान पहुंचना, किसानों को नुकसान पहुंचना है, सीधे भारतीय इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो वो जो फ्लो है फर्टिलाइजर्स का वो खत्म ना हो, वो लगातार होता रहे, उसको लेकर भी बातचीतें हो सकती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एससीओ समिट भारत के लिए, और उतनी ही इंपॉर्टेंट ये चीन के लिए भी है, क्योंकि आप देखिए दोस्ती का हाथ दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे पर भरोसा करने की कोशिश फिर से कर रहे हैं, और ये भरोसा आगे तक बना रहे उसी पर ये बातचीत होगी। आपको क्या लगता है क्या होगा जब भारत और चीन आमने सामने बैठकर बातें करेंगे, पीएम मोदी और शी जिनपिंग पर बातचीत होगी, तो क्या कुछ होगा, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के जरिए।